अस्सलाम वालेकुम। घुटनों की दर्द से निजात के लिए, रोमाटॉइड और आर्थराइटिस के मसले से निजात के लिए आज हमारी एपिसोड नंबर 21 किस्त नंबर 21 है, जो कि आर्थराइटिस से निजात के लिए हमारी इस सीरीज की सेकंड लास्ट एपिसोड है। इस एपिसोड किस्त में हम आपको उन एक्सरसाइजेस के बारे में बताएंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मर्द व ख़वातीन हमारी बताई हुई एक्सरसाइजेस को 2 माह रेगुलर करने के बाद नी आर्थराइटिस घुटने की दर्द से निजात हासिल कर लेते हैं, लेकिन जिस्म में कमजोरी का मसला, घुटनों टांगों में पट्टों की कमजोरी का मसला होने की वजह से, बो लेग का मसला होने की वजह से, बॉडी लिंपिंग, लड़खड़ाहट, कपकपाहट का मसला मौजूद रहता है। अब आपने कुछ ऐसी एक्सटेंशन, फ्लेक्शन, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करना होती हैं जिससे आपके जिस्म के सारे आज़ा, सारे जोड़ स्ट्रेंथन हों, अपने वजन पर हों, अपना वजन बर्दाश्त करें। अब आपका घुटना जो है ये बाज़-औक़ात पट्टे कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन आर्थराइटिस कम होना शुरू हो जाता है। अब घुटनों के इर्द गिर्द लिगामेंट और टांग में मौजूद पट्टों को किस तरह से आप स्ट्रेंथन करेंगे ताकि आपकी टांगें अपने वजन पर अपना वजन बर्दाश्त कर कर सहार कर खड़ी होने के काबिल हो सकें। अब आपकी टांग सही तरीके से मूवमेंट तो कर रही है, लेकिन बहुत सारे मर्दों ख़वातीन जो 50, 60, 70 साल की एज में होते हैं वो 5 से 10 मिनट तक इस तरह बिल्कुल स्ट्रेट नहीं खड़े हो पाते, इस तरह लड़खड़ाना शुरू हो जाते हैं, थक जाते हैं, कभी इस टांग पर वजन और कभी इस टांग पर वजन डालना शुरू कर देते हैं। लिहाजा ऐसी एक्सरसाइज आपके पैरों से लेकर घुटनों से लेकर ग्लूट मसल से लेके आपका सर्वाइकल, शोल्डर के मसल्स मजबूत हों। इन एक्सरसाइजेस को जानने के लिए आइए चलते हैं एक्सरसाइजेस की तरफ। लेकिन एक्सरसाइजेस की तरफ जाने से पहले मैं हमेशा अपने पेशेंट को एडवाइज करता हूं कि इन एक्सरसाइजेस को करने के साथ साथ आप डाइट प्लान अपना सही रखा करें। कौन सी डाइट घुटनों और जोड़ों, हड्डियों को मजबूत करने के लिए फॉलो करनी चाहिए, इसके लिए जॉइंट्स हेल्थ यूट्यूब चैनल ऑलरेडी चैनल मौजूद है। इस चैनल को बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली का हिस्सा बनिए। अपने जोड़ों, पट्टों, घुटनों को मजबूत बनाने के लिए डाइट प्लान और रोजाना के खान पान को जानिए। बहुत सारे लोग पूछते हैं बात कैसे की जाए, कंसल्टेशन नंबर दिया गया है, राब्ता कीजिए, अपॉइंटमेंट बुक करवाइए, हमारे साथ बात कीजिए, अपने मसले का 110% सोल्यूशन पाइए। आइए चलते हैं एक्सरसाइजेस की तरफ। घुटनों के पट्टों को मजबूत करने के लिए, नसों को मजबूत करने के लिए, लिगामेंट को मजबूत करने के लिए, लड़खड़ाहट, कपकपाहट के मसले से निजात के लिए और अपने फुल बॉडी मसल्स की स्ट्रेंथनिंग के लिए पहली एक्सरसाइज, आपने बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में खड़े होना है। अब मान के चलिए कि अब आपको बहुत ज्यादा बॉडी लिंपिंग का मसला है। आपने सबसे पहले अपने पैरों से स्टार्ट करना है। पैरों की नसों को मजबूत करने के लिए, पट्टों को मजबूत करने के लिए पहली स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करनी है। इसमें आप पहले अपनी हील्स को ऊपर करेंगे, फिर नीचे करेंगे, इस तरह से अप बेंड करेंगे, प्रॉपर अपना बैलेंस रखेंगे। अगर आपको इस एक्सरसाइज को करने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप किसी दीवार का सहारा ले सकते हैं। ख्वाह पीछे से दीवार का सहारा ले लीजिए, ख्वाह साइड से आप किसी दीवार का सहारा ले लीजिए, या अगर मुमकिन हो सके आप किसी सोफे की टेक को पकड़ लीजिए या किसी चेयर की टेक को पकड़ के आप सहारा ले सकते हैं। इस तरह से एड़ियों को आप ऊपर की जानिब लिफ्ट अप करेंगे और नीचे की जानिब आप डाउन करेंगे। 10 रेपिटेशन लगाएंगे एक सेट में, इसी तरह 3 सेट लगाएंगे, हर सेट में 10 रेपिटेशन होंगी। 15 से 20 सेकंड में आपकी 10 रेपिटेशन प्रैक्टिस परफॉर्म हो जाएंगी। इस एक्सरसाइज से आपके काफ मसल्स, सबसे पहले हील्स की बैक साइड पे मौजूद नसें मजबूत होंगी। आपके जो टो पॉइंट्स हैं, पंजे हैं, इनके अंदर बाल से भी बारीक नसें होती हैं, मजबूत होंगी। और याद रखिए नाज़रीन, जब आपके पाँव की नसें मजबूत होती हैं, ये नसें आपके काफ मसल्स को, जो कि आपकी शिन बोन, पिंडली के बैक साइड पे मसल मौजूद होता है, काफ मसल, इसको हम सेकंड हार्ट कहते हैं। जब आपका सेकंड हार्ट मजबूत और स्ट्रोंग होगा तो डेफिनेटली यहीं से ही खून पंप होके आर्टरीज के थ्रू, नसों के थ्रू
ब्लड वेसल्स के थ्रू आपके दिल तक पहुंचता है, आपका दिल भी मजबूत होगा, यहीं से होता हुआ खून जो है दिमाग तक पहुंचता है, आपका दिमाग मजबूत होगा। मेमोरी लॉस के मसाइल बुजुर्गों को बहुत ज़्यादा होते हैं और ख़ास तौर पे डिमेंशिया का मसला होना शुरू हो जाता है। काफ मसल जो कि सेकंड हार्ट हैं आपके जिस्म में, ये मजबूत होगा तो आपके जिस्म के सारे ऑर्गन सही तरीके से काम करेंगे। लिहाजा स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज में सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे काफ मसल्स को मजबूत करने के लिए एक्सरसाइज से। लिहाजा ये वाली एक्सरसाइज डेली आपने 2 टाइम प्रैक्टिस करनी है। सेकंड एक्सरसाइज, जिस तरह हमने पहली एक्सरसाइज में इस तरह से एड़ी को ऊपर की जानिब उठाया, इसी ही की एक्सटेंशन एक्सरसाइज करेंगे। सेकंड एक्सरसाइज में आप दीवार की सपोर्ट लेंगे। अब आप एक टांग को इस तरह से अपनी दूसरी टांग के हील के पॉइंट पे इस तरह से टांग रखेंगे। अब आप आहिस्ता आहिस्ता एक टांग की हील को ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे, आहिस्ता से नीचे, फिर ऊपर, आहिस्ता से नीचे, फिर ऊपर। ये तब आप एक्सरसाइज करेंगे जब आप पहली एक्सरसाइज को 8-10 दिन प्रैक्टिस कर चुकें और थोड़ा सा आपका बैलेंस बनना शुरू हो जाए, आपकी टांगें बैलेंस बर्दाश्त करना शुरू हो जाएं, वजन बर्दाश्त करना शुरू हो जाएं, फिर आपने ये वाली एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। उसके बाद जब 10 बार आप एक टांग पे कर चुके, फिर दूसरी टांग को इस तरह से लेफ्ट जो आपका पाँव है आपने राइट हील के ऊपर रख लेना है और टांग को लेफ्ट साइड पे निकाल लेना है। अब दीवार की सपोर्ट लीजिए, पाँव बिल्कुल स्ट्रेट, पाँव इस तरह से टेढ़ा नहीं होना चाहिए, पाँव बिल्कुल स्ट्रेट, टांग पेल्विक जॉइंट की स्ट्रेट पोजीशन में इस तरह से आप टांग रखेंगे। अब आप आहिस्ता आहिस्ता से लिफ्ट अप करेंगे, फिर आप डाउन करेंगे। इस एक्सरसाइज को आप रोजाना की बुनियाद पे 15 से 20 बार प्रैक्टिस करेंगे। 3 सेट लगाएंगे, हर सेट में 10 से 15 रेपिटेशन लगाएंगे और 15 से 20 सेकंड इसकी टाइम ड्यूरेशन होगी। इससे नाज़रीन होगा ये, जब आप दोनों पाँव को इक्वलिटी के साथ एक ही टाइम में दोनों पाँव की एड़ियों को उठाएंगे तो दोनों पाँव पे बैलेंस वजन आएगा। लेकिन जब आप एक टांग की हील को उठाएंगे तो इससे आपके टो पॉइंट पे दोनों टांगों का या पूरे जिस्म का वजन पड़ेगा। इससे आपके खून को सही तरीके से सर्कुलाइज होने में मदद मिलेगी। आपकी एक टांग की नसें और पट्टे तेजी के साथ ग्रो करेंगे, कॉटलेज घिस चुका है उसको रीजनरेट होने में मदद मिलेगी, सेनिबल फ्लूइड बिल्कुल ड्राई हो चुका है उसको रीजनरेट होने में मदद मिलेगी। और इसके साथ साथ आपके नी जॉइंट के इर्द गिर्द अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने टिश्यूज प्रोवाइड किए हुए होते हैं। ये टिश्यूज झिल्ली से भी बारीक होते हैं, ये आपको नजर नहीं आते, इतने बारीक होते हैं। इन टिश्यूज को अगर वीकनेस की वजह से ये अकड़ना शुरू हो जाएं, स्टिफनेस आना शुरू हो जाए, तो इस एक्सरसाइज से आपके टिश्यूज भी नरम और सॉफ्ट होना शुरू हो जाते हैं। थर्ड एक्सरसाइज, पैरों काफ मसल्स के बाद अब हम नी जॉइंट के इर्द गिर्द लिगामेंट और मसल्स को मजबूत करेंगे। इसके लिए आपने प्रॉपर इस तरह से पेल्विक जॉइंट की स्ट्रेट पोजीशन में टांगे, पाँव बिल्कुल सीधे बाहर नहीं होंगे, पाँव अंदर की जानिब नहीं होंगे, बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में इस तरह से होंगे। अब आप या तो इस तरह से बाजू सीधे कर लीजिए और नीचे की जानिब जितना आपसे बाआसानी स्क्वाट किया जाता है, इसको हम डीप स्क्वाट कहते हैं, जितना बाआसानी किया जाता है उतना आपने नीचे की जानिब झुकना है। या दूसरा तरीका, आप थाइस पर अपने दोनों हाथ रखिए, क्योंकि बुजुर्ग होते हैं उनको बॉडी लिंपिंग का बड़ा मसला होता है। या तो आप पीछे दीवार के साथ सपोर्ट ले लीजिए या आप दोनों थाइस के ऊपर अपने हाथ रख लीजिए और इस तरीके से जितनी कमर सीधी हो सके कमर सीधी रखते हुए दोनों घुटनों को अंदर की जानिब रखते हुए। बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं, घुटने बाहर निकाल लेते हैं। घुटने बाहर नहीं निकालने, घुटने बिल्कुल पेल्विक जॉइंट की स्ट्रेट पोजीशन में, कमर सीधी इस तरीके से जितना इजी आपसे नीचे झुका जाए। इस एक्सरसाइज के आपने 15 से 20 जो हैं वो रेपिटेशन लगाने हैं, 3 सेट लगाने हैं, 15 से 20 सेकंड ही इस एक्सरसाइज की टाइम ड्यूरेशन होगी। अब नाज़रीन इससे होगा क्या, बहुत सारे मर्द व ख़वातीन के जो हील का ये वाला पोर्शन है,
ये वाली जो हील की जो एक जगह है, जो आपका टखना है, आपका ये बिल्कुल जॉइंट है पाँव का, ये स्टिफ हो जाता है, अकड़ जाता है, पाँव मूव नहीं करता ऊपर नीचे। इस स्टिफनेस को ख़त्म करने के लिए ये एक्सरसाइज बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। एक तो आपकी हील की स्टिफनेस को दूर करेगी, इसके अलावा सेकंड जो इसका काम है, ये आपके थाइज मसल, जिसको क्वाड्रिसेप मसल कहा जाता है, बैक साइड पे हैमस्ट्रिंग मसल हैं, आगे शिन मसल हैं, बैक साइड पे काफ मसल हैं। ये इक्वालिटी के साथ सारे मसल्स को मजबूत करेगी और आपके ग्लूट मसल्स को भी इंप्रूव करने में मदद देगी। इस एक्सरसाइज को डेली आप 2 टाइम अर्ली मॉर्निंग एंड इवनिंग आप प्रैक्टिस करेंगे। फोर्थ एक्सरसाइज, अब आपने साथ साथ नी जॉइंट के इर्द गिर्द मौजूद पट्टों को मजबूत करने के बाद अब आपने इनर मसल्स और इनर जो आपकी नर्व्स हैं उनको मजबूत करना है, जिसको हम अडक्टर मसल्स भी कहते हैं, और इसके साथ साथ मिडियालस मसल्स जो आपके हैं इनको भी आपने मजबूत करना है, मतलब ग्लूट मसल्स को मजबूत करना है। इसके लिए पहली एक्सरसाइज, दीवार की सपोर्ट लेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट खड़े होंगे, एक पाँव पे सही तरीके से बैलेंस को आप क्रिएट करेंगे। अब आप एक साइड पे इस तरह से टांग रेज करेंगे ऊपर की जानिब, वापस फिर टांग ऊपर। इस तरीके से आप 3 सेट लगाएंगे, हर सेट में 10-10 रेपिटेशन लगाएंगे। 10 रेपिटेशंस की टाइम ड्यूरेशन 15 से 20 सेकंड ही होगी। इस एक्सरसाइज से होगा ये कि आपके इनर थाइज मसल्स और आउटर थाइज मसल्स, ग्लूट मसल्स जिनको कहते हैं, पेल्विक जॉइंट का जो पोर्शन है जिसको सैक्रोइलिक जॉइंट भी कहा जाता है, ये मजबूत होगा। इस एक्सरसाइज को करने में बहुत सारे बुजुर्ग मर्द ख्वातीन गलती ये करते हैं कि अब इस तरह से टांग उठाई, टांग उठाने के साथ ही ऊपर वाला हिस्सा इस तरह से लेफ्ट साइड पे झुका लिया ताकि टांग आसानी से उठ सके। ये गलती नहीं करनी। आपकी कमर, आपका फेस बिल्कुल स्ट्रेट होगा, कमर बिल्कुल स्ट्रेट होगी। अब आपने दूसरे पाँव पे पहले बैलेंस को सही तरीके से डाल लेना है, बैलेंस करना है, वजन डालना है, फिर आराम से आपने टांग उठानी है। जितनी बाआसानी आपसे टांग उठ सके, ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा ऊंची उठाने की कोशिश करें, जितनी बाआसानी उठती है उतनी टांग आपने ऊपर की जानिब उठानी है। ना टांग आगे को निकलेगी, ना टांग पीछे को निकलेगी, बिल्कुल पेल्विक जॉइंट की स्ट्रेट पोजीशन में आपकी टांग निकलेगी। 5वीं एक्सरसाइज, अब आपने अपने ग्लूट मसल्स को, लोअर बैक पोर्शन को मजबूत करना है। बिल्कुल स्ट्रेट लेटिए, इस तरह से लेटने के बाद अपनी टांगों को 95 एंगल पर लेकर आइए। जो आपका पेल्विक जॉइंट है इसके स्ट्रेट पोजीशन में आपके घुटने होंगे और बिल्कुल नीचे आपकी टांगें होंगी। अब दोनों हाथ बिल्कुल स्ट्रेट करने के बाद पेल्विक जॉइंट वाला पोर्शन इस तरह से ऊपर की जानिब आप उठाएंगे। इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट उठाइए, थोड़ा सा झुका हुआ ना हो, बहुत ज्यादा बाहर ना निकला हो, बस आपकी ये कमर के और पेल्विक जॉइंट के स्ट्रेट पोजीशन में आपके ये आपकी पोजीशन होनी चाहिए। इस तरह से उठाइए, घुटने बाहर को ना निकालिए, बिल्कुल स्ट्रेट रखें, 5-7 सेकंड होल्ड कीजिए, आहिस्ता आहिस्ता नीचे लेकर आइए। फिर दोबारा से आप लिफ्ट अप कीजिए, 5-7 सेकंड होल्ड कीजिए, आहिस्ता आहिस्ता नीचे की जानिब लेकर आइए। जब आप ऊपर नीचे कर रहे होंगे इस तरह से, आपने इधर उधर इस तरह से इम्बैलेंसिंग का शिकार नहीं होना, बल्कि बिल्कुल बैलेंस अपना आपने बरकरार रखना है। बिल्कुल ऊपर उठाइए, 5-7 सेकंड होल्ड, आहिस्ता आहिस्ता नीचे की जानिब लेकर आइए। इस एक्सरसाइज से नाजरीन होगा ये कि आपके ग्लूट मसल, आपके बैक, जितने भी बैक थाइज मसल्स हैं, हिप मसल्स हैं, हिप नर्व्स हैं, सारी की सारी मजबूत होंगी। और ख़ास तौर पे जो आपका नी जॉइंट है, नी जॉइंट के बिल्कुल बैक साइड पे जो पट्टे होते हैं जो कि बहुत ही मजबूत होने चाहिए, वो कमज़ोर हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपके घुटने के जोड़ पे वज़न आना शुरू हो जाता है, कार्टिलेज घिसना शुरू हो जाता है। बैक साइड वाले जो पट्टे हैं वो मजबूत होंगे। बहुत ही इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज है। 3 सेट लगाएंगे,
हर सेट में 10-10 रेपिटेशन लगाएंगे। हर रेपिटेशन की टाइम ड्यूरेशन 15 से 20 सेकंड होगी, लेकिन स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है, जितना आपसे इनिशियली स्टार्टअप में होल्ड हो सकता है उतना होल्ड रखें, आहिस्ता आहिस्ता टाइम ड्यूरेशन को बढ़ाते जाइए। छठी एक्सरसाइज में आपने इस तरह से, जिस तरह चौकड़ी मार के बैठना हम कहते हैं, इस तरह बैठिए। अब आप एक टांग को इसी पोजीशन में रखेंगे, फोल्ड रखेंगे, दूसरी टांग को आपने खुद बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में रहना है, कोशिश करनी है हत्तल इम्कान के आप बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में ही रहें। अब दूसरी टांग को आहिस्ता आहिस्ता आप राइट साइड पे लेकर जाएंगे, कोशिश कीजिए कि आपके जो शोल्डर जॉइंट है इसके बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में टांग आ जाए। लेकिन स्टार्टिंग में अगर थोड़ी सी ये आपसे अंदर की जानिब भी रह जाए तो कोई फिक्र वाली बात नहीं है। इससे अब होगा क्या, ग्लूट मसल से लेके नी जॉइंट के नीचे वाली जो आपके मीडियल जो मेनिस्कस हैं या मीडियल जो मसल्स हैं, लिगामेंट्स हैं, इनमें बहुत ही ज्यादा स्ट्रेच क्रिएट होगी, जो कि आपके घुटने की दर्द से निजात के लिए, आर्थराइटिस से निजात के लिए और आपकी स्ट्रेंथनिंग के लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव एक्सरसाइज है। इस तरह से बैठिए। अब आपने राइट जो आपका बाजू है, राइट आर्म है, इसको आपने इस तरीके के साथ, जो आपका टो पॉइंट है, आपका जो पाँव का जो पंजा है, इसके साथ लगाने की कोशिश करनी है। इस तरह से लगाइए, फिर वापस आइए, इस तरह से लगाइए, फिर वापस आइए, इस तरह से लगाइए, फिर वापस आइए। आपने इस एक्सरसाइज के 10 रेपिटेशन करने हैं। अब 10 रेपिटेशन में कोशिश कीजिए, बहुत सारे लोग जब इस तरह से टो पॉइंट की तरफ झुकने की कोशिश करते हैं तो नी जॉइंट जो है इस तरह से ऊपर की जानिब उठ जाता है, क्योंकि नीचे बहुत ज़्यादा स्टिफनेस होती है, अकड़ाव होता है। इस एक्सरसाइज को आपने जब प्रैक्टिस करना है तो नी जॉइंट को ज़मीन की जानिब पुश करके रखना है। इस तरह से कीजिए। 15 से 20 सेकंड आप इस एक्सरसाइज को कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करेंगे। पहले एक तरफ कर लीजिए, फिर आराम से इस टांग को फोल्ड कीजिए और दूसरी टांग को आप लेफ्ट साइड पे निकाल लीजिए। इस तरह से जितना हो सके आप इसको बाहर निकाल लीजिए शोल्डर की स्ट्रेट पोजीशन में। अब आप इस तरह से अपना हाथ जो है पाँव की टो पॉइंट पे लगाने की कोशिश करेंगे। ये बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज से आपके जितने भी मसल्स हैं, लिगामेंट्स हैं, इंशाल्लाह मजबूत होंगे, ग्लूट मसल्स आपके मजबूत होंगे, पेल्विक पोर्शन मजबूत होगा और बॉडी लिंपिंग, लड़खड़ाहट का मसला कम हो जाएगा। और बुजुर्गों को खास तौर पे जो गिर जाते हैं लड़खड़ाकर, गिरने का मसला इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा, घुटने मजबूत हो जाएंगे। सातवीं एक्सरसाइज जो कि आखिरी एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज में आप स्ट्रेट पोजीशन में बैठेंगे। अब आपने थोड़ी थोड़ी टांगें इस तरह से ओपन कर लेनी है, खोल लेनी है, क्योंकि बहुत सारे मर्द ख्वातीन का पेट बाहर को निकला हुआ होता है, चर्बी बहुत ज़्यादा होती है। अगर टांगें बिल्कुल स्ट्रेट होंगी तो उनसे आगे की जानिब नहीं झुका जाएगा। जब इस तरह से आगे को झुकेंगे तो पेट की जो चर्बी है, पेट उनका आगे रुकावट बनेगा, ये एक्सरसाइज नहीं हो पाएगी। लेकिन जब आप इस तरह से दोनों टांगों को ओपन करेंगे, कमर बिल्कुल स्ट्रेट करेंगे, बाज़ औक़ात मर्द ख्वातीन इस तरह से ढीला जिस्म छोड़ के बैठ जाते हैं। इस तरह से ढीला जिस्म छोड़ने से भी पेट की चर्बी सारी की सारी आगे आ जाती है। जब इस तरह से कमर बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में रखेंगे तो आपका पेट थोड़ा सा अंदर को होगा, आपको एक्सरसाइज करने में इफेक्टिव आपके लिए होगी। एक्सरसाइज बआसानी आपसे प्रैक्टिस हो सकेगी। इस तरह टांगे आपने थोड़ी सी ओपन कर लेनी है। अब आपने दोनों हाथों के इस तरह से अंगूठे पकड़ के पहले लेफ्ट साइड पे वापस आइए, फिर राइट साइड पे वापस आइए, लेफ्ट साइड पे वापस आइए, फिर राइट साइड पे। इस तरीके से आपने 10-10 रेपिटेशन करने हैं, 3 सेट लगाने हैं। मिसाल के तौर पे मान के चलिए कि इस तरह से ये 1, ये 2,
3। इस तरह से आपने 10 रेपिटेशन इस एक्सरसाइज के लगाने हैं। 15 से 20 सेकंड इस एक्सरसाइज की टाइम ड्यूरेशन होगी। ये एक्सरसाइज करेगी क्या? इस एक्सरसाइज के आपके सर्वाइकल के मसाइल हों, गर्दन के पट्टों की कमजोरी का मसला हो, इवन रीढ़ की हड्डी के पट्टों की कमजोरी का मसला हो, या आपको बैक पेन, लोअर बैक पेन के मसल्स का प्रॉब्लम हो, तो इस एक्सरसाइज को करने से आपके सारे पट्टे इंशाअल्लाह अज़ीज़ मजबूत हो जाएंगे। इसके साथ साथ ग्लूट मसल्स और साथ आपकी टांगों के बैक जो पट्टे हैं, नसें हैं, वो भी मजबूत होंगी। जब आपके पट्टे और आपकी नसें मजबूत होंगी तो यकीनी तौर पे आपके घुटने के ऊपर वजन कम पड़ेगा और कार्टिलेज कम घिसेगा और आपकी उम्र जो है 50-60 साल, 90 साल के भी अगर आप हैं तो आपके घुटने बिल्कुल सेहतमंद और तंदुरुस्त रहेंगे। नाज़रीन, ये आज की हमारी 7 इफेक्टिव एक्सरसाइजेस थी। इन एक्सरसाइजेस को कीजिए, अपने फुल बॉडी मसल्स को मजबूत कीजिए, घुटनों की दर्द से निजात हासिल कीजिए, आर्थराइटिस के मसले से निजात हासिल कीजिए। 50-60 साल के हैं, 70-80-90 साल के भी हैं, तो आप बॉडी लिंपिंग, लड़खड़ाहट, कपकपाहट के मसले से बाआसानी निजात हासिल कीजिए। बहुत सारे लोग पूछते हैं राब्ता कैसे किया जाए। नंबर दिया गया है, कॉल कीजिए, कंसल्टेशन बुक कीजिए, हमारे साथ बात कीजिए, अपने मसले का 110% सोल्यूशन लीजिए। इसके साथ ही साथ डाइट प्लान फॉलो करने के लिए जॉइंट्स हेल्थ यूट्यूब चैनल मौजूद है, सब्सक्राइब कर लीजिए, फैमिली का हिस्सा बनिए। जॉइंट्स हेल्थ यूट्यूब चैनल से अपने मुताबिक वीडियो, नुस्खा या होम रेमेडी लीजिए, अपने घुटनों को मजबूत कीजिए, कार्टिलेज को रीजनरेट कीजिए, सैनवल फ्लूइड को रीजनरेट कीजिए, आर्थराइटिस के मसले से निजात हासिल कीजिए। बहुत सारा ख्याल रखिए। हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।